की गोष्टी, जो कीन्हो सोला भुरे, जो कीन्हो सोला भुरे। राम सार है और सब आसान है। कहे कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी हो। सारी दुनिया विनश्ती है, अविनाशी राम रह जाता है। राम नाम भजने के लिए साहब निर्देश करते हैं। उनका नाम भजन केवल जबान से रटना नहीं, पूरे बीजक में उन्होंने राम को जानने कहा। राम नाम जाने बिना भूपूरी हुआ संसार। राम नाम ने जान के छाड़ दो बस कोट। बारंबार जानने को जानो, फिर अपने आप मानना हो जाएगा। इस कारा में उन्होंने संसार की असारता का दिग्दर्शन कराया। राम नाम में चेत देख मन आई। राम नाम भजो और जाग करके अपने मन में देखो। चेत देख मन माही। हम कितने क्षण चेत में रहते हैं, कितने क्षण अचेत में रहते हैं, इसका दृष्टा हम स्वयं हो सकते हैं। जिस समय हम माया मोह में डूब जाते हैं तो अचेत हो जाते हैं। जिस क्षण हम क्रोध में, काम में, लोभ में, मोह में, प्रतिक्रिया में होते हैं, उस समय हम अचेत हो जाते हैं। इन सारे दृश्यों से जो अपने को अलग रखता है वो चेत गया। चेत जाना, जग जाना, सावधान हो जाना। राम नाम में चेत देख मन माही। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डुलावत बाही। लाखों करोड़ रुपए जमीन में गाड़ रखे, चलत डुलावत बाही हो। हाथ चमकाते घूमते, गुर्राते हैं सब पर। पहले जमाने में बैंक नहीं था। लोग चांदी सोना के रूप में या सिक्के के रूप में जमीन में गाड़ के रखते थे। सेठ साहूकार तो सब सोना होते थे, उनके यहाँ भी रखने का रस्म था। और प्रामाणिक होते थे सेठ साहूकार, उनके यहाँ रख दिए और वे अपना काम उससे व्यापार का करते और उसका कुछ ब्याज भी देते, वो पैसा सुरक्षित रहता। लेकिन इन सब झंझटों में पढ़ने में डर था, कौन जाने वो खा जाए, इसलिए ज्यादातर लोग गाड़ के रखते थे। गाड़ के रखने में बढ़ता नहीं था, ब्याज नहीं आता था। उसी का निर्देश साहब ने किया। लक्ष्य करोड़ जोर धन गाड़े चलत डुलावत बाही। इसमें खास बात है कि धन तुम इकट्ठा कर रखे हो और अहंकार में हाथ चमकाते घूमते हो। लेकिन ध्यान दो, दादा बाबा और परबाजा जिनके या कोई भाड़े हो, आदर भेगियों की फूटी तिनका ही सब छाड़े। दादा बाबा, बाबा के भी पिता परबाजा, जिनकी ये सारी संपत्ति थी, वे सब क्यों छोड़ गए? तुम अंधे हो, बाहर के नेत्रों से अंधे हो
और हृदय के विवेक विचार के नेत्र भी तुम्हारे फूटे हैं। जो देख रहे हो उसी को नहीं समझ रहे हो। पिता की लाश पड़ी है और पुत्र आपस में धन के लिए झगड़ा करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार के पहले ही चालबाजी चल रही। इतना ही नहीं, गुरु की लाश पड़ी है और चेहरे चालबाजी कर रहे हैं, गुरुवाई के लिए, मानसिक के लिए, धन के लिए। जहां राग होगा, आसक्ति होगी, पाप वही होगा। साधु वेश काम नहीं कर पाएगा। साधु वेश में साधुता हो, त्याग हो, तो वो काम कर पाएगा। साधु वेश धर लेना तो बहुत सरल है। थोड़ा सा कपड़ा बदल के पहन लो, साधु हो गए। कितने साधु तो स्वयं होते हैं। साधु स्वयं तो हुआ ही जाता है, लेकिन मतलब है वेश, वो स्वयं वेशता रहते हैं। और अगर वेश चाहिए तो सैकड़ों गुरु हाथ जोड़े खड़े हैं कि कोई आवे और उनको मैं साधु वेश दूं। साधु वेश दे करके फिर वो घर में रहें, कोई हर्ज नहीं, बाल बच्चे पैदा करें, कोई हर्ज नहीं। ऐसे साधु हैं गुरु जो एकदम ढीले ढाले खूब साधु वेश देते हैं। और गिना जाए तो लंबी लाइन लगेगी उनकी शिष्यों की, लेकिन उनके साथ रहने वाले बहुत कम हैं। सब स्वार्थी, स्वार्थी गुरु, स्वार्थी चेला, विवेकहीन। तो वेश धर लेना कोई बड़ी बात नहीं। रानी में रहना बड़ी बात है। इस संसार सार को धंधा अंत का कोई नहीं हो। ये सारा संसार असार का धंधा है। सारा व्यवहार अंत में सारहीन है। थोड़े दिन की कामागामी, फिर सोना सारा। कोई भी दृश्य देख लो, स्थिर नहीं। अंत में कोई किसी के साथ नहीं। मिलते जुलते ही लोग, गामागामी होती है और लगता हमें बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा। इतने अनुगामी मिल रहे, इतने प्रेमी मिल रहे, इतने बाल बच्चे हमारे हैं, इतना धन दौलत है, ऐसा ऐसा मकान है। कलकत्ता के डमडम की तरफ एक भक्त थे, वो बुलाए, बहुत पुरानी घटना। वहाँ पर मेरा निवास था, तो बुलाए, संपन्न थे। मकान के ऊपर आम की शाखाएं लटकी थी, आम फले थे, बड़ी चमक के कारण। कहा महाराज, छत पर बैठे बैठे आम तोड़ कर खाते रहे। बड़ी गामागामी, बड़ी गामागामी इतराते न, वाह वाह रे हम, वाह रे हम। कुछ दिन में मर गए। मरना तो सबको, शरीर तो मर ही है। एक हमारे बड़े गुरु भाई थे, तिलक साहब, तो वो कहना राम रा निकल गया तो माँ रह गया। वो मर है, जब तक राह है तब तक ठीक है, जहाँ राह निकला था हमारी। शरीर शरीर रा निकल गया तो शरीर, शरीर लाश रह गई। शरीर
सारी चाल पाल, सारी चमक दमक 4 दिन की। थोड़े दिन में आदमी चमकने वाले धूमिल हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, गामा-गामी खत्म हो जाती है। एक सांसद ने कहा कि महाराज अब की बार मैं हार गया, नोटिस आई है कि खाली करो दिल्ली में जो कमरा मिला था। मेरी पत्नी बहुत दुखी है। हम के दुखी क्यों है? प्रसन्न रहो, जाओ खाली करो और सरकार को कमरा दो। आदमी जो कुछ मिलता है उसमें चिपक जाता है। यही इसकी मूर्खता है। चिपकने को कोई चीज नहीं है यार। चिपकने में अगर मोह करना, कौन सी वस्तु का मोह किया जाए? जब अपनी देह अपनी नहीं है और देखते देखते ये बदलती चली जा रही है और एक दिन अचानक खो जाएगी, तो इस संसार में कौन वस्तु है जो अपनी है? सुबह सुबह का सुहावना दृश्य दोपहर में कहाँ रहता है? दोपहर में धूल उड़ती, ताप पड़ता है। शाम को फिर थोड़ा सुहाना हो जाता है, थोड़े समय में काली रात आ जाती है, वो सुहावनापन डरावना में बदल जाता है। उसी घर में पुत्र जन्मोत्सव, विवाह उत्सव, और उसी घर में मृत्यु की गमी एक दिन आती है। ये काल चक्र ऐसा ही चलता है। इसलिए विवेकवान सब दृश्यों का दृष्टा रहता है। वो अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में प्रभावित नहीं होता है। दुनिया की गामा-गामी भी जो प्रभावित न हो, वही समझ पाता है। वही आत्मा राम है। आत्मा राम, आत्मा आरंभ। आत्मा में हर तरह से रमना, अपने आप में तृप्त रहना, भय रही, चिंता रही, शोक रही, पश्चाताप रही, पीड़ा रही, सब समय प्रसन्न आनंदित। दृश्य का प्रभाव जीव के सामने हरदम आता है। वो अगर प्रभाव ग्रहण करता है तो अपनी स्थिति में नहीं रहेगा। अनुकूलता आएगी, प्रतिकूलता आएगी, सुख आएगा, दुख आएगा, संयोग होगा, योग होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और इन्हीं के द्वंद्वों में जो आंदोलित रहेगा वो सब समय दुखी रहेगा। जो सबका साक्षी रहे, जवानी की चमक कुल 10 वर्ष की है, 18 से 28 तक, फिर खस्ता। कितने लोग तो 22-24 वर्ष की उम्र में ही काफी बदल जाते हैं। वो रौनक, वो चमक नहीं रह जाती, चाहे उनकी चित्रहीनता का वो परिणाम हो, चाहे शारीरिक स्थिति ऐसी हो। एक युवक को मैंने उसकी 18 वर्ष की उम्र में देखा, इतना सुंदर लगता था, जिनकी नजर पड़े वही देखता है। 4 वर्ष के बाद फिर संयोग पड़ा, पीछे से तो बूढ़ा लगता था, सामने से तो कुछ ठीक लगता था। 4 ही वर्ष में उसकी स्थिति बड़ी बदल गई, लेकिन 10 वर्ष में तो काफी बदल जाती है। युवक और युवती का विवाह होता है, दोनों का पारस्परिक जो आकर्षण होता है कितने दिन का होता है?
थोड़े देर में आकर्षण विकर्षण के रूप में बदल जाता है। एक युवक जो अपनी पत्नी को अत्यंत प्रशंसनीय समझता था, लट्टू था उस पर, कुछ दिन के बाद जो कलह हुआ तो मेरे सामने कहा, शिव संकल्प कीन मनमाही, सती भेंट यही तन से नाही, अब इससे कभी भी मुलाकात नहीं करो। लेकिन मैंने फिर झगड़ा झांसा बंद हुआ, साथ साथ रहने लगे। वेग में तो आदमी बहुत कुछ कर देता है। उसको साथ नहीं रखेगा, दूसरा साथ करेगा तो उसमें भी वही बात आएगी। साथ न करे बिना साथ के रहेगी, बहुत मुश्किल है। तो ये संसार की चमक दमक सारहीन है। सब कुछ निरंतर बदलता है, जो बादल की छाई है। ये पढ़िए लिखे लोग साधुओं की आलोचना करते हैं कि सारहीन सारहीन सबको कहा करके आदमी को मनहूस कर देते हैं। लेकिन यही लोग समय आने पर लिखते हैं सारहीन। जब कोई प्रसिद्ध आदमी मर जाता है, नेता मर जाता है, तो अखबार वाले लिखते हैं कि अमुक समय में उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। मैं राजस्थान के कार्यक्रम में था, ठंडी महीना था, मेरा निवास एक स्कूल में था। स्कूल की दीवार में एक अखबार चिपका था, उसमें मोटे अक्षरों में लिखा था, एक बड़े नेता मरे थे। तो छपा था, अमुक तारीख को उन्होंने इस असार संसार का त्याग कर दिया। असार क्यों है? ये नजरों नजर है। जिसमें एक क्षण में सार लगता है, दूसरे क्षण में असार हो जाता है। जिस खाद्य पदार्थ में मुंह करो और बहुत स्वादिष्ट मानो, खाने के बाद वो असार हो जाता है। खाने के बाद फिर उसमें रुचि नहीं रहती, और कोई ज्यादा खा ले तो और परेशान हो जाए। हमारा मित्र आता है, वर्षों पर आ रहा है, बड़ा प्रेम, उसके लिए तैयारी। आया, दौड़ के गले से लग गए, बैठाया, बातचीत किया, आगे स्वागत किया। एक दो दिन के बाद मन में होता है चला जाए तो अच्छा। जिसके लिए बहुत आकर्षण था, उसी के लिए होता है अब चला जाए। जीव अकेला है, असंग है, उसमें कुछ नहीं है। उसकी असंगता का प्रभाव उसके चित्तवृत्त पर निरंतर पड़ता है। चाहत जीव अपने में आप रहे, विशाल देव ने बयान में कहा है, चाहत जीव अपने में आप रहे। जीव अपने आप में रहना चाहता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए वो संबंधों में आनंद मानता है। लेकिन संबंध से उसको वितृष्णा होती है, तब फिर अपनी तरफ लौटता है। विवेक न होने से पूरा जीवन उसका झकझोर में जाता है, चिपक चिपक करके उदास होता रहता है, मोह कर करके वैर करता है, राग करके द्वेष करता है, संबंध जोड़कर तोड़ता है। कहीं इसको चैन नहीं मिलता है।
एक संपदाशाली ने कहा, उनका विशाल भवन करोड़ों की लागत में बना था। उन्होंने कहा, ये मकान मुझे काटता है। एक सेठ ने कहा था, पैसे मुझे काटते हैं। पैसे बेतहाशा इकट्ठा हो गया था, तो उन्होंने कहा, मुझे पैसे काटते हैं। परिवार काटता है। जिसको मैंने स्वयं सजाया लगता वो काट रहा है। अपना ही शरीर जब अस्वस्थ हो जाता है तो ये काटता है। कितने लोग कहते हैं अब तो मर जाना चाहिए, अब शरीर न रहे तो अच्छा। और कितने लोग उठ जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। प्रीतम त्यागत दुःखै छुटन हित तब कस अन्न रखासी, स्वतः अकेले जीव अविनाशी। विशाल देव ने कहा, जीव स्वतः है, अकेला है, कि किसी को अपने साथ नहीं रखना चाहता। अपने अकेलेपन की गरिमा का आभास होता है। जहाँ साथ होता है वहां भी उसके ऊपर रहना चाहता है। जिसका साथ करता है उससे ऊपर रहना चाहता है। और उसका सरल तरीका है सबसे निष्काम हो जाना। सबसे निष्काम हो जाओ, बस सबके ऊपर मानो हो गए। किसी के ऊपर होने की जरूरत नहीं है। निष्काम हो जाओ, असंग हो जाओ, बस ऊपर हो गए। लेकिन दूसरे के ऊपर होना हम चाहेंगे तो नीचे जाएंगे। जितना हम दूसरे पर कब्जा करना चाहेंगे उतना उसके कब्जे में हम स्वयं हो जाएंगे। जो किसी पर कब्जा नहीं करना चाहता सबसे ढील हो जाता है, न्यूट्रल, निष्पक्ष, उसे शांति मिलती है। हर इंसान सोच सकता है अपने जीवन में किनको किनको देखा है, वह आज कहाँ। मैं क्योटला कभी नहीं गया। फैजाबाद जिले में क्योटला आश्रम है। निर्बंध साहब हमारे बड़े गुरु भाई वहाँ हर बरस कई बार जाते थे। रात सरयू के किनारे है। वहाँ के संत बड़े बड़े जटा वाले, वो जटा के सब शौकीन थे। लंबी लंबी जटाएं को कूद करके रखते थे और आँख लगाते थे। देह में तो राख नहीं लगाते थे। जटा की गंदगी को दूर करने के लिए समय समय से लगाते थे। राख को छान करके लेट जाते थे, उस सिर में खूब भर लेते थे और पड़े रहते थे। कुछ समय के बाद उसकी झाड़ते थे जिससे कि वो सब गंदगी सोख ले। बड़ी बड़ी जटाएं और उसको बांधते थे तो पूरा छत्तर जैसा हो जाता था। सब के सब चले। वहाँ एक पारखी साहब थे, वे जटा नहीं रखते थे, सामान्य हम होते रहते थे। पारखी संतों का प्रभाव अच्छा था। पट्टू साहब की परंपरा के लोग थे। अयोध्या में भी कितने संत थे, सब चले गए। हमारे संप्रदाय के संत थोड़े दिन में खास खास लोग सब चले गए। यहाँ कौन रह जाता है? दुनियादारी हो, साधु महात्मा हो, सबको जाना है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। अन्य भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषाः स्थावर विच्छन्ति किमाश्चर्य मता परम्।
अन्य हनि रोज रोज प्राणी गच्छन्ति यमालयम, यमपुरी में जाते हैं। शरीर छोड़ छोड़ करके रोज लोग जाते हैं, लेकिन शेषा जो बचे हैं अस्थावर में चंद यही रहना चाहते हैं। शरीर न छूटे, यही रहे। किम आश्चर्य पता करो, इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा। छोटे बड़े सब शरीर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। कीड़े के शरीर खा, कीड़े जन्मते हैं मरते हैं, सब शरीर कीड़े शरीर खा। क्या है इसमें? कुछ नहीं रहता। ये संसार असार को धंधा अंत काल कोई नहीं। अंत में कोई किसी के साथ रहने वाला नहीं। कोई कोई नहीं है, कोई कोई नहीं। उपजत विंसत बार न लागे जो बादल की छाई। बादल की छाया उपजते विनसते देरी नहीं लगती। ऐसी संसार है। नाता गोता कुल कुटुंब से मिलकर कौन बढ़ाएगा? जिनके घर में 100 हैं, एक रह जाता है। जिनके घर में 1 है, 100 हो जाते हैं। और अंत में सब साथ हो जाते हैं। लक्ष्मी यादव थे, बहुत बलवान, मस्त मस्त लड़के, और तपते थे। उनके सामने कोई सिर नहीं उठाता था। नदी पार के लोग ऐसा संयोग पाए कि उनको पकड़ करके मार डाले और अरार की तूर की लकड़ी डंठल बहुत बड़ा टाल लगा था, उसी में रख के आग लगा दी, जल के मरे। उनके लड़कों को मैंने देखा था, मल मल। जब वे रास्ते पर चलते थे, दूसरा कोई उधर से आ रहा है तो रास्ता पहले छोड़ देता था। अपनी गायें छुड़वा देते थे। किसी के खेत में चले, कोई चू नहीं कर सकता था। इतना तप रहे थे। सब के सब शून्य हो गए। एक बार मैं भी जा रहा था, मेरी उम्र 10-12 वर्ष की हुई। उधर से आ रहे थे उनके एक लड़का, सब पहलवान पहलवान जैसे होते थे। दूर ही से मैंने मेल छोड़ दिया। उनके सामने कोई भी नहीं रहे, रास्ता छोड़ देता था और पूरे के पूरे सब समाप्त हो गए। थोड़े दिन की बात लोग भूल जाते हैं। कितने गुरु महंत अपने मठ की चमक धमक के अहंकार में घोल करके पता नहीं क्या क्या पकते हैं और अंत में बिलबिला के मरते हैं। क्योंकि जो रहनी में नहीं रहेगा, निष्काम निर्माण, उसको रोना है। इस संसार की अहंता ममता जो हमारे में घुसी है, यही पाप है। बहुत विनम्र होकर के रहने की जरूरत है। सब कुछ सब समय नश्वर है। पानी की धारा की तरह सब बह रहा, कुछ रुकने वाला नहीं। इस तथ्य को समझना चाहिए। कहीं कबीर के राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई, राम भजन बिना सब चतुराई डूबेगी। राम भजन
आत्मलीनता। राम सबका अपना अस्तित्व, चेतना। चेतना तो गुण है और चेतन द्रव्य है। चेतन जीव आत्मा, इसी को ब्रह्म परमात्मा राम रहीम कुछ भी कह सकते हैं। हमारे अस्तित्व के अलावा जो कुछ है सब भाग रहा है, इसलिए जो भागता है उसमें मन न लगा करके अपने अस्तित्व में रहना चाहिए। अस्तित्व सत्ता, मेरी अपनी सत्ता नित्य शुद्ध बुद्ध है, निर्मल है। मेरे में संसार नहीं है। इंद्रिय मन के संबंध से संसार को हम देखते और जानते हैं और उसमें अनुकूल प्रतिकूल मान करके रागद्वेष करते हैं और भटकते हैं। 4 दिन के बाद सब खारिज हो जाता है, पीछे पछताना लगता है। साधना का मतलब है पश्चाताप की क्रिया समाप्त होती जाए। जोश में हम जो कुछ करेंगे पीछे पश्चाताप होना है। मोह का जोश हो, मोह का जोश हो, बैर का जोश हो, हानि का जोश, लाभ का जोश, ये सब द्वंद्व है और इसी जोश में हम अपने होश को खो देते हैं। हानि छोटी है, लाभ छोटा है, संयोग छोटा है, योग छोटा है, सुख दुख छोटे हैं, सब भागते चले जा रहे हैं। अपनी विशेषता है कि हर स्थिति में दृढ़, व्याकुलता हो ही नहीं, चंचलता ना हो, स्थिरता। अंदर से अपने आप को इतना मजबूत कर लेना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आने पर विचलन न हो। यही हमारे जीवन की विशेषता है। धन बटोरना जीवन की विशेषता नहीं। धन तो काम की चीज है, आगे जाए। और प्राणियों पर दखल बनाने की चेष्टा महामूर्खता है। प्राणी जो मिलते हैं समता से बर्ताव करना, सबसे प्रेम से निपटना, जो अपने से बन सके सेवा कर देना, दूसरे से सेवा लेनी पड़ती है। व्यवहार में मधुरता बर्ताव करना, मधुरता करना। 4 दिन के बाद सब जहां तक बात जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। जिन बातों को लेकर के कलह करते हैं वे बातें सारहीन हो जाती। मछुआरे ने अपनी पुत्री देने के लिए यह शर्त रखा, जब भीष्म अपने पिता के लिए मछुआरे की लड़की मांगने गए। देखते हैं पिताजी पीले हो रहे हैं, उदास हैं। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा, पिताजी क्यों दुखी हैं? मंत्रियों ने कहा कि उनके रथवाहक से आप पूछिए तो ज्यादा सत्य पता चलेगा। तो जो रथ चलाता था उससे पूछा। तो उन्होंने कहा, एक बार नदी के किनारे शिकार में निकले थे तो एक सुंदरी युवती उन्होंने देखी जो केवट कन्या है और उसे वो चाहते हैं। तब उन्होंने जाकर के उसे मांगा तो उसने कहा कि इससे उत्पन्न बच्चा गद्दी पर बैठे तो मैं इसको दे सकता हूं। तो उन्होंने मांग लिया। लेकिन अगर जीते जीते वो केवल जीता होगा और अपने नातियों की दशा देखा होगा
तो उसे ग्लानि हुई। उससे जो दो पुत्र हुए, एक तो महाअहंकारी और युद्ध में मारा गया, और दूसरा महाव्यसनी, महालंपट। और दो रानियों, अंबिका और अंबालिका, जिसको काशी नरेश से छीन करके भीष्म पितामह लाए थे, उसकी अय्यासी में सड़ के मर गया। अगर वो केवल जीता होगा तो सोचा होगा कि जो हमारा अहंकार था कि हमारी लड़की से पैदा हुआ लड़का ही गद्दी पर बैठे, उसको लगा होगा क्या था। और इसीलिए भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं गद्दी में नहीं बैठूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। उन्होंने कहा मैं गद्दी में नहीं बैठूंगा, तो केवट ने कहा तुम न बैठो, लेकिन तुम्हारा बच्चा जो होगा वो गद्दी बैठना चाहेगा। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। अपने पिता को संतोष देने के लिए उन्होंने इतना सब किया और सब व्यर्थ गया। अवंत में अंबिका और अंबालिका से वेदव्यास से योग करवा करके पांडव कौरव को पैदा किया गया। यानी पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर इत्यादि सब पैदा हुए। विदुर दासी से पैदा किए गए। युधिष्ठिर को जो शान था, जब उनको राज मिला, लाक्षागृह दाह से वो बच गए। और द्रौपदी यहाँ अर्जुन ने द्रौपदी को भी जीता, निशानेबाजी करके। पता चला, धृतराष्ट्र ने बुला लिया, विदुर ने कहा कि बुला लो, और उनको राज दे दिया गया इंद्रप्रस्थ में। तो उनको सूझा कि हम राजसूय यज्ञ करें, अश्वमेध यज्ञ करें, और उसमें वो किए और सफल हुए। लेकिन सारी सफलता विफलता में बदल गई। वो ऐश्वर्य से बहुत रजवाड़ी दुश्मन हो गए, क्योंकि बहुतों को सता करके कर दिए थे। और दुर्योधन को ईर्ष्या हुई और तुरंत कलह शुरू हो गया, सभा में ही कलह शुरू हो गया। जब 13 वर्ष के बाद लौटे और दुर्योधन का भी हट कुछ नहीं देना चाहा, तो युद्ध शुरू हो गया। और युद्ध के बाद युधिष्ठिर रोते रहे, उनका भी परिवार बहुत मर गया। अर्जुन के कई बच्चे मर गए, अभिमन्यु तक मरा। दोनों तरफ से कुल 8-10 लोग बचे थे बस, खास सब मर गए। जीवन भर युधिष्ठिर रोते रोते हिमालय की तरफ गल के मर गए। श्री कृष्ण महाराज ने जो पूरे भारत में तहलका मचाया था, निश्चित है कि दुष्ट रजवाड़ों को उन्होंने सुबस किया था। लड़ाइयाँ बहुत लड़ी, लेकिन अंत में द्वारिका में जो आपस में कट करके सबकी मृत्यु हुई, बड़ा द्रावक है। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी आप जरा इन स्त्रियों को संभालिए, नहीं तो यहाँ चोर बदमाश सब आकर के लूट लेंगे। और मैंने अर्जुन को संदेश दिया है, वे आ जाएं, तब तक आप संभालिए। और मैं जाता हूँ बलराम के पास। बलराम भी बहुत पीड़ित है। पहुँचे तो बलराम ने एक पेड़ के नीचे शरीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण वन में घूमने लगे, एक जगह लेटे तो धन्ना बाण से व्याध समझा कि कोई शिकार है, तो बाण मार दिया। जब पास में आया तो देखा कृष्ण, तो बहुत पीड़ित हुआ। श्री कृष्ण ने सांत्वना दी और शरीर छोड़ दिया। ये संसार है।
रामायण की गाथा देखो, अंत में पूरा विनाश। अयोध्या वासियों को लेकर के सरजू में प्रवेश कर गए। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि सांस लेने वाला एक जानवर भी अयोध्या में नहीं रह गया। अतिशयोक्ति है, लेकिन कुल मिलाकर के सब के सब सरजू में प्रवेश कर गए। सरजू में प्रवेश हो ना हो, मौत में प्रवेश तो हर देहधारी का है। रामायण महाभारत दोनों दुखांत, वेदव्यास ने और वाल्मीकि ने दुख के अलावा कुछ छोड़ा नहीं। नाम दोनों का है, लिखने वाले तो बहुत लोग हैं। 1000 वर्षों में ये सब काफी बनते रहे दोनों, लेकिन अंत में दोनों दुखांत है, दुख से भरे। आसपास में नजर डालिए, जो आज चाहते हैं बड़ा अहंकार, बड़ा अहंकार, वो एक दिन बीमार पड़े, खाट पर सड़ रहे, तो सबको गाली देते थे, इधराते थे, गांव भर को और मोहल्लों को रगड़ डालना चाहते थे। कोई खाट पर पड़े पड़े सड़ रहे और मर गए। ज्ञान का अर्थ ही है अंत को देखना। अंत को देखना ही असली वेदांत है। वेदांत, वेदांत ज्ञान, अंत नाम आखिरत, आखिरत को देखना ही सच्चा वेद और ज्ञान है। जो आखिरत को देखता है वो पाप नहीं करता, वो इंद्रियों की चंचलता में नहीं पड़ता, वो भावुक नहीं होता, उद्वेगित नहीं होता, अनुकूल प्रतिकूल दोनों के उद्वेगों से रहित रहता है, सब रहता है, शांत रहता है। सदगुरु ने इस कारा में चेतावनी दी है कि राम नाम भजो, अपनी अंतरात्मा में लौटो। आपके साथ आपका अस्तित्व है और कुछ नहीं। आपके साथ आपका होना, आपका चेतन तत्व, आपका आत्मा आपका है और कुछ नहीं। शरीर यात्रा में जो अनुकूलता प्रतिकूलता मिलती है उसमें निर्द्वंद रहो, अंत में कुछ साथ में नहीं। जो सारे संसार की नश्वरता को निरंतर देखता है वो राग द्वेष रहित, द्वंद्व रहित, प्रशांत आनंदमय आता है। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा। चल हुआ पूरा तेरी तकदीर का फेरा। चल मुसाफिर चल, यहाँ कोई नहीं तेरा।